बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और मन में भगवान का ध्यान करती। उसकी भक्ति ऐसी थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर सम्मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय के साथ तीनों बेटों की शादी ऊंचे घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी सुरेखा, माधव की पत्नी शशि और धर्मपाल की पत्नी चंद्रिका थी। ये तीनों महिलाएं धनी परिवारों से थी और अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से बहुओं ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का स्वभाव सबसे ज्यादा तुनक मिजाज था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, माँ जी, यह हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में भी सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती है और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार है। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ, उससे अधिक आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये सब बातें पुराने समय की है। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि, जो सबसे ज्यादा अभिमानी थी, अपनी सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, माँ जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार थी। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। ये कैसी जिंदगी है। चंद्रिका, जो चालाकी और मक्कारी में माहिर थी, उसने कहा, माँ जी, आप भी थोड़ा आराम कर लिया करो। अब समय आ गया है कि हम घर का भार अपने हाथों में ले लें। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुओं की बातें सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसारिक बातें क्षणिक है और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में ही है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती, लेकिन बहुओं का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में घुट घुट कर जी रहे हैं। हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी होगी। माँ जी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी मर्जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वे खुद ही माँ जी से अलग होने का निर्णय लें। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर लौटे, तो उनकी पत्नियां रोने लगी और अपने दुखड़े सुनाने लगी। सुरेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, इस घर में मैं और नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहें। विनोद, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वह इस उम्र में अकेले कैसे रह पाएगी। फिर इधर शशि ने माधव से कहा, तुम्हारी माँ ने तो हमारा जीवन नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माधव भी अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो गया।
उसने सोचा, माँ को अकेला छोड़ना गलत होगा, लेकिन पत्नी के बिना मैं कैसे रहूँगा। चंद्रिका ने धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम सब दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, उसने भी इसे सही समझा और तीनों भाइयों ने अपनी माँ के पास जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखा। विनोद ने माँ से कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे, जिससे तुम अपनी पूजा पाठ कर सको। सत्यवती ने अपने बेटों की बातें सुनी और उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम सब सुखी रहो, यही मेरी प्रार्थना है। फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ और सत्यवती को एक छोटा सा हिस्सा मिला। वह छोटे से घर में अकेली रहने लगी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह हर दिन तुलसी की पूजा करती, अपने छोटे से घर में भगवान का ध्यान लगाती और यही सोचती कि उसके बेटे सुखी रहे। इस बीच भगवान श्री कृष्ण सत्यवती की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर करुणा की आभा थी और उनकी आंखों में दिव्यता की चमक। उन्होंने सत्यवती से कहा, माँ, मैं एक यात्री हूँ, मुझे कुछ समय के लिए आश्रय चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगी? सत्यवती ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप तो स्वयं भगवान का रूप हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और कहा, माँ, यह बीज तुम्हें भूख से बचाएगा। जब भी भूख लगे, इसे ग्रहण करना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। सत्यवती ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसे ग्रहण किया। उसकी भक्ति ने उसे संतोष और शांति दी। लेकिन इधर तीनों बहुओं के मन में एक बार फिर से षड्यंत्र का बीज अंकुरित हुआ। सुरेखा ने कहा, यह कैसे संभव है कि माँ जी अब भी इतनी तंदुरुस्त और खुशहाल है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। शशि ने कहा, हाँ दीदी, यह हमें जानना होगा कि आखिर माँ जी को यह शक्ति कहाँ से मिली है। चंद्रिका ने चालाकी से कहा, मुझे लगता है कि यह सब तुलसी के कारण है। वह तुलसी का पौधा, जो माँ जी की सबसे प्रिय चीज है, अगर हम उसे नष्ट कर दें, तो माँ जी की ताकत भी खत्म हो जाएगी। तीनों बहुओं ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब सत्यवती अपने भगवान की पूजा के लिए बाहर गई हुई थी, तो तीनों बहनें उसके घर में घुस गई। सुरेखा ने घर के सारे सामान को उठाकर नाली में फेंकना शुरू कर दिया। शशि ने कहा, देखो, अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। माँ जी अब कैसे जीवित रहेंगी? चंद्रिका ने तुलसी के पौधे को उखाड़कर नाली में फेंक दिया और बोली, अब देखो, माँ जी की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी का पौधा नाली में फेंका, उसी क्षण उन पर महापाप का असर शुरू हो गया। उनके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा और देखते ही देखते वे तीनों सुअर बन गई। वे चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया? हम सुअर क्यों बन गए? उनकी आवाजें अब खड़खड़ाने जैसी हो गई थी और वे इंसानी शब्द बोलने में असमर्थ थी। जब वे घर लौटी तो उनके बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चे डरकर अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, यह सुअर हमारे घर में क्यों आई है? इन्हें बाहर निकालिए। पतियों को जब सच्चाई का पता चला तो वे घबरा गए।
वे भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और माफी मांगने लगे। विनोद ने कहा, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पत्नियां सुअर बन गई है। कृपया हमें माफ कर दो और हमारी सहायता करो। सत्यवती ने अपनी बहुओं की दयनीय स्थिति देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहू ने पाप किया है, लेकिन कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें फिर से मनुष्य बना दीजिए। उसी समय एक महान साधु वहां आए। उनकी उपस्थिति में सत्यवती ने उनसे उपाय पूछा, हे साधु महाराज, मेरी बहुएं सुअर बन गई है। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, यह सब उनके पापों का फल है। उन्होंने पवित्र तुलसी का अपमान किया है, लेकिन अगर वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो उनका उद्धार हो सकता है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी बहुएं फिर से मनुष्य बन सके? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पत्ते के साथ प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। फिर तुम्हारी सभी बहुएं उस प्रसाद को ग्रहण करें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। तभी वे पुनः मनुष्य बन सकेगी। सत्यवती ने साधु महाराज के बताए अनुसार विधि विधान से पूजा की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। सत्यवती ने विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर भोग लगाया और फिर अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाओ। केवल तभी तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तीनों बहनें बहुत ही लज्जित थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया। भगवान विष्णु उनकी सच्ची प्रायश्चित को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से वे तीनों फिर से मनुष्य बन गई। अब तीनों बहनें अपनी सासू माँ के पास आई और रोते हुए माफी मांगी। माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो माँ। सत्यवती ने उन्हें अपने आशीर्वाद दिए और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से किसी का दिल मत दुखाना। बेटों ने भी अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी भी अपनी पत्नियों के कहने पर माँ से अलग नहीं होंगे। इसके बाद सभी ने प्रेम से मिलकर रहने का निर्णय लिया। सत्यवती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा ने सत्यवती और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से सबसे बड़े पाप भी मिट सकते हैं और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।